ऊना से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की सरकार शिक्षा विभाग को जमकर निशाने पर लिया है और विधायक सतपाल सत्ती ने शिक्षा विभाग में रैशनलाइजेशन के बहाने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सरकार की नीतियों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक सभी परेशान हैं। शिक्षा विभाग को निशाने पर लेते नजर आए हैं। कहा है कि सरकार की नीतियों की वजह से न केवल शिक्षक और विद्यार्थी बल्कि अभिभावक भी परेशान नजर आते हैं। सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं विधायक सतपाल सिंह सत्ती। शिक्षा विभाग में रैशनलाइजेशन के नाम के ऊपर जिस तरह का प्रताड़ना टीचरों की हो रही है, जिस तरह की असमंजस की स्थिति गवर्नमेंट के माध्यम से बन रही है, उससे स्कूल के अंदर, विद्यालयों के अंदर टीचर्स जो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, उनको जो ध्यान में नहीं भी आ रहा है कि वो अगले हफ्ते क्या ये स्कूल बचेगा या नहीं बचेगा, या उनको कहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलेगी। रैशनलाइजेशन के नाम के ऊपर लगभग 20 दिन पहले टीचर्स को अलग अलग स्थानों के ऊपर भेजा गया और मुझे बहुत हैरानी हुई कि ऊना जिला के टीचर्स को बड़ा बंगाल, डोडरा क्वार और हाबन से लेकर के ऐसे इंटीरियर के क्षेत्रों के अंदर जहां लड़कों को भेजा गया। विधायक सतपाल सिंह सत्ती के बयान पर पलटवार। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने साधा निशाना। देश के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के आरोप लगाए। विपक्ष सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार के 2 साल के कार्यकाल में लोगों के हितों में काम किया गया। सतपाल सत्ती सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। देश में काफी बड़े मुद्दे हैं, नरेश चौहान ने कहा, जिनसे जनता का ध्यान भटकाने का कार्य बीजेपी कर रही है। प्रदेश की सरकार के 2 साल के कार्यकाल में लोगों के हितों का कार्य हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सतपाल सिंह सत्ती के बयान पर कि वो राजनीति से प्रेरित बयान दे रहे हैं। देश में काफी बड़े मुद्दे हैं, नरेश चौहान ने कहा। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का कार्य बीजेपी कर रही है। नरेश चौहान ने साधा बीजेपी पर निशाना। ये तो विपक्ष की इस तरह की बयानबाजी करना और मीडिया में सुर्खियों के लिए विपक्ष वाले तो यही बात करेंगे। हमें जनता को हमारी सरकार का 2 साल 4 महीने का जो कार्यकाल हुआ है, माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, हमने कौन से, हमारी सरकार ने बड़े फैसले किए, व्यवस्था परिवर्तन के किए और वो ज़मीन पे कैसे उतर रहे हैं, या गाँव में रहने वाले लोग उन फैसलों को कैसे ले रहे हैं, वो हम हिमाचल प्रदेश की जनता को समय के साथ उसका पूरा जवाब देते हैं। और मैं समझता हूँ ये केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से इस तरह की बयानबाजी सत्ती जी ने की होगी। अब सवाल है कि इस वक्त जो देश के अंदर जो माहौल है, जो सबसे बड़े अहम मुद्दे हैं देश के सामने और देश की जनता के सामने, भाजपा की एक स्ट्रेटजी है, आप सब देख रहे हैं इस बात को, कि लगातार जो असली मुद्दे थे, भारत और पाकिस्तान के बाद जो युद्ध वाली स्थिति थी, उसके बाद जो सीज फायर हुआ, या उसके बाद जो एक जनता के, देश की जनता के अंदर कुछ सवाल थे, उसको डाइवर्ट करने के लिए भाजपा ने पूरे देश के अंदर इस तरह की एक मुहिम तैयार की है कि उसका जवाब ना दें।